वह तब प्रकट होती है जब आप ये सब विकारों से ऊपर उठ करके मन, याद रखना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह चारों चीजों से जब आप ऊपर उठ जाते हो तो फिर जो बचता है वही आप हो। मत कर बाबरे, अहंकार अभिमान, बड़ों बड़ों का मिट गया, जग से नाम निशान। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या ऐसा कोई मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से समस्त सिद्धि, समस्त शक्ति और आत्मस्वरूप तक को जाना जा सके। क्या ऐसा कोई एक मार्ग है क्या? तो बिल्कुल हाँ। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था खेचरी मुद्रा के बारे में। लोग पूर्ण रूपेण से नहीं जानते हैं खेचरी मुद्रा क्या है, तो मैंने खेचरी मुद्रा करके दिखाया भी और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को भी मैंने बतलाया। और आज की जो टॉपिक है, जो ये वीडियोस है, हम जानेंगे इस वीडियोस में हम, और केवल वो जो वीडियोस है अपने मन से नहीं, बल्कि इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक किताब है और ये जो है सो स्वामी विवेकानंद जी का पतंजलि योग सूत्र है। तो इसमें वो चीज़ बतलाया गया है और इसी के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो वह क्या है, बिना देर किए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। ऐसा क्या मार्ग है, ऐसा क्या है जिसे हम कैवल्य मोक्ष तक को प्राप्त कर सकें और समस्त सिद्धियां, रिद्धियां, शक्तियों को जानते हुए, प्राप्त करते हुए। इससे पहले शुरुआत में आपने मेरे मुख से कुछ वाणी सुनी कि मत कर बाबरे, अहंकार अभिमान, क्योंकि बड़ों बड़ों का मिट गया इस जग से नाम निशान। इसलिए जितनी भी सिद्धियां हो, शक्तियां हो, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए अगर संभव हो तो प्रयोग करें, अन्यथा इसका प्रदर्शन ना करें। और इसे कैसे प्राप्त करेंगे हम? सीधी शब्दों में एक संयम, संयम से सारा कुछ प्राप्त होती है। अब यह संयम क्या है? संयम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों जब एक साथ लागू होने लग जाती है तो मानो आपने संयम कर लिया। आप जानते होंगे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये 5 तत्व इस समस्त शरीर में मौजूद है, लेकिन महसूस क्यों नहीं होती? कभी कभी गर्मी महसूस होती है शरीर में, तो हम हर चीज को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा जो यह मन है ना, यह क्या है? चंचल है, यह अस्थिर नहीं है, यह सूक्ष्म नहीं है, इसीलिए यह सूक्ष्म चीजों को पकड़ नहीं पाती है। तो यह जो है धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। और इसको कैसे करेंगे हम? जब कोई भी विचार या फिर शून्य सीधा मानो, आप किसी एक शून्य जगहों पे आपका मन टिकने लग जाए, मानो कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो मानो आप धारणा की स्थिति में हो, आप उसे धारणा की स्थिति कहेंगे। और यही अगर जो बढ़ के मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक जाए तो यह ध्यान की स्थिति हो जाती है। और यही घंटे, आधे घंटे से ऊपर, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक चली जाए तो फिर समाधि की स्थिति हो जाती है। तो इसी को धारणा, ध्यान और समाधि, जब आप इन तीनों को करते करते एक घंटों में शून्य की स्थिति में आ जाए, जब कोई भी मन में कुछ विचार नहीं हो, तो आप समाधि की स्थिति में पहुंच गए। तो इसी को संयम कह लेते हैं। अब क्या करें इसमें? कुछ भी चीज, सपोज डेट मानो कि मुझे आकाश में उड़नी है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आकाश तत्व। तो इस शरीर में आकाश तत्व, वायु तत्व पहले से ही है, तो हम इस पे अब संयम करेंगे। हम महसूस करेंगे कि आखिर आकाश तो कहाँ पे है इस शरीर में। आंखें बंद करके जब आप फील करने लगोगे ना, तो इस शरीर में पाओगे कि कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है,
तो कहीं क्या यह शरीर जो इतनी ठोस मालूम पड़ता है ना, ये इतनी ठोस नहीं है, बालू की रेत की तरह भुरभुरा है, ऐसा आपका मन अनुभव करने लग जाएगा इस शरीर को। ये तब होगा जब मन आपका सूक्ष्म होगी, ऐसे नहीं होगा। तो मैं थोड़ी मुद्दे से दूसरे जगह चला गया, यह अनुभव की बातें हैं, लेकिन अपने आप ये सब होने लगेगा। और जब आप इसमें ढूंढोगे पांचों तत्वों को, तो पांचों तत्व आपको अनुभव होने लग जाएगी। तो इसी को संयम कहते हैं। यहां से ही सारी शक्तियां मिलने लगती है। लेकिन यहाँ पे फिर कहा गया है कि यह जो मार्ग है इसमें सारा कुछ है, और यह मार्ग में मिलने वाली चीजें हैं। यहाँ पे रुकना नहीं है, इससे आगे निकलना है। जब आप कई दिनों तक या फिर बहुत ज्यादा समय तक शून्य में रहने लग जाएं, तो आप कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का दर्शन इसी में हो जाता है। क्योंकि आत्मा की जो स्थिति है कब प्रकट होती है जानते हो? वह तब प्रकट होती है जब आप ये सब विकारों से ऊपर उठ करके मन, याद रखना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह चारों चीजों से जब आप ऊपर उठ जाते हो, तो फिर जो बचता है वही आप हो। यहां तो मन में ही विचार चल रहे बहुत सारा, तो आप तक कहां पहुंचोगे आप मेरे बंधु? सत्य ज्ञान को सपोर्ट करो। जय श्री कृष्ण।